नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उपायुक्त द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के एक दिन का वेतन स्थगित किए जाने से नाराज होकर शिक्षकों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया। शिक्षक संघ के नेता प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के प्रधानाध्यापक लोबिन रवानी, प्राथमिक शिक्षक संघ के अंचल सचिव सह आदर्श मध्य विद्यालय खरखोदिया के प्रधानाध्यापक कौशल किशोर ठाकुर, अध्यक्ष सह प्राथमिक विद्यालय नावाडीह के प्रधानाध्यापक मानुएल सोरेन सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक के साथ साथ सभी कार्यों का संचालन किया। प्रधानाध्यापक लोबिन रवानी और कौशल किशोर ठाकुर ने बताया कि शिक्षक का सिर्फ 2 ही पद होता है, एक प्रधानाध्यापक और दूसरा सहायक शिक्षक। अधिकांश विद्यालयों में सहायक शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाकर प्रधानाध्यापक का काम लिया जा रहा है और वेतन सहायक शिक्षक का दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विद्यालयों के सहायक शिक्षकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अतिरिक्त काम लिया जाता रहा है। इसके बावजूद भी सिर्फ SMS और वीडियो कॉलिंग आदि के आधार पर वेतन की कटौती की गई है। यह काफी चिंताजनक है, क्योंकि वेतन परिवार बच्चों का होता है और परवरिश जीवन यापन के लिए होता है। दूसरी ओर देश बजे तक सभी बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभिभावक के कार्यों में भी हाथ बटाते हैं। अभी रबी फसल की तैयारी को लेकर लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खेत, खलिहान सहित अन्य कार्यों में अभिभावकों का सहयोग करते हैं। इसलिए देश बजे तक SMS भेजने में परेशानी है। इन्हीं समस्या को लेकर बुधवार से काला बिल्ला लगाकर शिक्षक काम करना प्रारंभ किए हैं और यह शुक्रवार तक जारी रहेगा। इस पर भी सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन, जुलूस, मसाल जुलूस आदि के माध्यम से विरोध जताते हुए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। संगठन के निर्णय के आलोक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरे झारखंड या पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्कूल हैं सब अधिकतर गांवों में है। गांव के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं वे अधिकतर गरीब हैं और उनके माता पिता 2 शाम का रोटी जुगाड़ करने में कठिन परिश्रम करते हैं। उस काम में गार्जियन अपने बच्चों का सहयोग लेते हैं और बच्चों का जब सहयोग लेते हैं वो 9 बजे तक बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। वो 9 बजे के बाद ही भेजते हैं। तो 9 बजे के बाद भेजेंगे तो 10 बजे तक SMS करना बहुत कठिन काम है, हो नहीं सकता। यदि 9 बजे तक हम बच्चे का एंट्री करेंगे, बच्चे को प्रवेश होने देंगे, तो हमारे स्कूल में बच्चे की संख्या बहुत कम हो जाएगी और जब बच्चे की संख्या कम होगी उसमें भी विभाग कहेंगे कि बच्चे की संख्या कम क्यों है। दूसरी तरफ यदि बच्चा लेट से आएंगे तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। लेट से आने का कारण है बच्चे पेरेंट्स को सहयोग करते हैं काम में, इसके बाद आते हैं। गार्जियन का मीटिंग बुलाने के बाद उनको बार बार समझाते हैं कि सही समय पर स्कूल भेजा करिए, लेकिन इतने गरीब हैं कि वे लोग अपने बच्चों का सहयोग लेते हैं। कोई बकरी चराते हैं, कोई टमाटर खेत में है, कोई तो कहीं है। इसलिए दोनों में एक ही काम हो सकता है। यदि हम 9 बजे के बाद बच्चे को एंट्री नहीं होने देंगे तो बच्चे की संख्या कम होगी, ये विभाग को मानना पड़ेगा। और यदि बच्चे की संख्या ज़्यादा चाहिए तो SMS का समय पूरे दिन में हम कभी भी कर सकते हैं, आपको SMS जाएगा, लेकिन वो निश्चित समय सीमा निर्धारण नहीं किया जाए। क्योंकि बच्चा
गरीब घर से बिलोंग्स करता है। जो स्टूडेंट शहरों में रहते हैं वो बड़े घराने के हैं, उनके पास बहुत पैसा है और वो समय पर स्कूल चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स वो बच्चों को काम नहीं करवाते हैं और वे पढ़े लिखे होते हैं। गांव में गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपने काम के सहयोग लेने में वो लोग करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सहयोग करे तो मेरा काम हो जाए तो हमारा रोजी रोटी चलेगा। और वो अपना पहले पेट भरता है, बच्चे का पेट भरता है, तब स्कूल के बारे में सोचता है। तो दोनों में एक ही काम हो सकता है। यदि 9 बजे तक बच्चा एंट्री करके हम अटेंडेंस बनाएंगे तो 10 बजे तक हम SMS कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की संख्या कम होगी और बच्चे की संख्या ज़्यादा चाहिए तो आपको समय निर्धारित नहीं करना होगा, तब हम ज़्यादा बच्चों की संख्या देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।